ईरान है खतरा और ईरान बड़ा खतरनाक है। ये किसने कहा है? मैं नहीं कह रहा हूँ, ना ईरान की कोई तारीफ कर रहा हूँ, पूरा सबूत दिखाऊंगा। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि ईरान एक ऐसा स्टेट, एक ऐसा देश है जो परमाणु की कगार पर खड़ा हुआ है। अगर वो परमाणु हासिल नहीं कर रहा है तो ये उसकी मर्जी है, वो जब चाहेगा वो तब परमाणु बम बना सकता है, वो इतना कैपेबल है। लेकिन ये बात हम नहीं कह सकते, आप नहीं कह सकते, लेकिन सच्चाई यही है। ईरान भी इस बात को नहीं कह सकता, क्योंकि अगर वो कहेगा तो ईरान पर और कड़े प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। लेकिन हकीकत यह है कि हम ईरान को, बल्कि कोई भी ईरान को परमाणु ताकत बनने से रोक नहीं सकता अगर ईरान ठान ले। आपको लग रहा होगा मैं कोई ईरान के समर्थन में बोल रहा हूँ या कोई ईरानी नेता बोल रहा है। नहीं नहीं नहीं, सुनिए, ये देखिए। Iran is now in a better situation. They reach a status of threshold nuclear state. They have an incentive not to mention it because it will bring more sanctions. And the administration in Washington doesn't have any incentive to admit it because the public will ask, how come it happened? What are you going to do about so? So everyone is preferring to leave it as is. But they're basically a threshold nuclear state, which means that it's beyond our capability by any surgical intervention to block them from turning into nuclear power. It's up to... वहीं मेरे दोस्तों, इजराइल ने बड़ा कदम उठाया है। नेतन्याहू ने साफ इनकार कर दिया है। हमास जो डील रख रहा था उससे इनकार कर दिया। जो 7,000 फिलिस्तीनी कैदी हैं उनमें से 7,000 छोड़िए, 7 लोगों को भी छोड़ने से नेतन्याहू ने इनकार कर दिया और कह दिया कि कोई भी डील हमास से नहीं हुई है। उधर फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री ने कहा कि हजारों मौतें हो चुकी हो, लगातार ये मौतें हो रही हैं, अब ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और ये जंग इसी वक्त खत्म हो जानी चाहिए। बरतानिया के विदेश मंत्री भी इजराइल को झटका दे दिए हैं। बरतानिया के विदेश मंत्री ने कहा कि ब्रिटेन पूरी तरह से खिलाफ है इस बात के कि कोई भी देश गाजा में लंबे समय तक के लिए बस जाए। इजराइल के सैनिक जब कहीं रेड करने जाते हैं, ये जनीन का वीडियो देखिए, जब रेड करने गए तो सीसीटीवी कैमरे को उखाड़ लिया था। वहीं इजराइल ने 4 पूर्व एमपीज को गिरफ्तार किया है। इल्ज़ाम यह है कि ये जंग के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रहे थे। वहीं इजराइल के नाजायज़ बाप ने, अमेरिका ने कहा है कि हमें अभी तक कोई ऐसा सबूत नहीं मिला है जिससे साबित हो कि हमारी औलाद इजराइल कोई वॉर क्राइम कर रही है। अमेरिका के फ्लोरिडा के गवर्नर ने ईरान पर प्रतिबंधों को बढ़ा दिया है और कहा है कि यहाँ फ्लोरिडा में हम यहूदियों को प्रमोट करेंगे और सपोर्ट करेंगे। पूरी दुनिया में सबसे बुरा अगर कहीं का हाल है तो सीरिया का है। मैदान जंग बना हुआ है, लोगों के पास कुछ नहीं है। लेकिन ये हिम्मत वाला काम देखिए, ये तस्वीर देखिए। सीरिया के इदलिब के इलाके के लोगों ने बहुत गरीबी देखी है, उनके पास कुछ नहीं है। अब जो कुछ भी है उनके पास सब ने इकट्ठा करा है और ये तमाम चीज़ें, तमाम पैसा, ये सारी चीज़ें, इतनी रकम गाज़ा को भेजने के लिए तैयार कर ली है सिर्फ इदलिब के ही लोगों ने, जो सीरिया में एक शहर का नाम है। अमेरिकी सरकार के प्रवक्ता से एक पत्रकार ने कहा कि रूस पर आप इल्ज़ाम लगाते हैं कि रशिया जेनोसाइड कर रहा है यूक्रेन में, लेकिन जब इजराइल गाज़ा के अंदर जेनोसाइड कर रहा है तब आप खामोश क्यों हैं? तब आपका क्या रिएक्शन है? तो अमेरिकी प्रवक्ता ने पता है क्या कहा? कहा कि रशिया और यूक्रेन का और इजराइल और फिलिस्तीन, यानी इजराइल और गाज़ा का मामला बिल्कुल अलग है। कत्लेआम करने के लिए अमेरिका ऑफिशियली किस तरह के बेतुका बयान दे रहा है, दोस्तों देखिए। Russian government of genocide for its actions in Ukraine, where in 2 years it has killed as many civilians as Israel has killed in 1 month in the Gaza Strip. So how do you account for that disparity where you're assisting one country and accusing the other of genocide when the country you're assisting has systematically killed so many more people in 1 month? Those circumstances are totally and completely not the same, and to make a comparison like that, candidly, is incredibly inappropriate. नॉर्वे के रेस्टोरेंट में तो कमाल हो गया। ये देखिए, नॉर्वे के रेस्टोरेंट में एक पोस्टर लगा दिया जिस पर लिखा था कि आपका स्वागत बिल्कुल नहीं है अगर आप इसराइल को सपोर्ट करते हैं। उधर इजराइल की राजधानी तेल अवीव में
सरकार के खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारे लोगों को गाजा से सही सलामत लेके आइए, चाहे उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े। भारत का बड़ा बयान एक बार फिर से आया है। भारत ने कहा है कि इजराइल के ऊपर जो 7 अक्टूबर को आतंकी हमला हुआ था उसके खिलाफ हैं। वो सरासर गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए, ताहम आतंकवाद के खिलाफ हैं। लेकिन फ़िलहाल जो गाज़ा में हो रहा है उसको देखकर यही कहा जाएगा कि ह्यूमैनिटेरियन एड होना चाहिए, मदद वहाँ पहुँचनी चाहिए, जंग को ख़त्म होना चाहिए। जंग किसी प्रॉब्लम का हल नहीं है। वहीं भारत ने जो बड़ी बात कही वो ये कही कि 2 स्टेट सॉल्यूशन पर बात करनी ही होगी, ताकि बातचीत के ज़रिए दोनों पार्टी अपना मामला हल कर सकें। वहीं भारत ने कहा कि गाज़ा के लोगों को मदद पहुंचनी ज़रूरी है। हमने 38 टन मदद भेज दी है और आगे भी हम मदद भेजने के लिए तैयारी कर रहे हैं। उधर अमेरिका ने बताया है कि जो 2 या 3 घंटे के लिए जंग रोकी जाएगी उसमें 2 रास्ते फिक्स किए जाएंगे, जिससे गाज़ा के अंदर से नॉर्थ के इलाके से लोग बाहर निकल सकें। उधर इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है और सेनापति कह रहे हैं कि हम पूरी तरह से तमाम हमास को ख़त्म कर देंगे, चाहे इसके लिए हमें सालों लगे। यमन के हुतीज़ ने MQ-9 रीपर अमरीकी ड्रोन मार गिराया, जिसके बाद अमेरिका ने जानकारी दी कि उसके मलबे को यमन के लड़ाके तलाश रहे हैं, लेकिन हम उससे पहले उसे ढूंढ लेंगे और वापस ले आएंगे। उधर न्यूयॉर्क टाइम्स के ऑफिस में सीज फायर के लिए लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अमेरिका की एक कंपनी है ब्लैक रॉक, जिसने $33 बिलियन इजराइल में इन्वेस्ट किए हैं। उसके हेडक्वार्टर के बाहर अमेरिकी प्रो फिलिस्तीनी समर्थकों ने रैली की है। उधर यूरोप में मुसलमानों के खिलाफ नफरत को बढ़ा दिया गया है। स्पेन में नारेबाजी हो रही है कि ये स्पेन एंटी मुस्लिम है, यहाँ मुसलमानों को नहीं आना होगा, मुसलमानों को भगा दिया जाएगा। देखिए, लेकिन मैक्सिको में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन हो रहा है सीज फायर के लिए। दोस्तों, फिलहाल की रिपोर्ट में इतना ही। जल्द आ रहा हूं और भी बड़ी जानकारियों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।